प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का मूल है महतत्व। महतत्व का अर्थ होता है प्रधान या किसी भी चीज़ का मूल। सांख्य दर्शन के अनुसार सबसे पहले उत्पत्ति हुई महतत्व की, या यह कहें प्रकृति का सबसे पहला विकार था महतत्व, या 25 गुणों में से या 25 तत्वों में से सबसे पहला तत्व है महतत्व। जिस प्रकार से पहले एक वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इन पंच तत्वों की उत्पत्ति किस प्रकार से क्रम के अनुसार हुई। पृथ्वी पांचवा तत्व है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जल से, जल की उत्पत्ति हुई अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति हुई वायु से, और वायु की उत्पत्ति हुई आकाश तत्व से। ये हमने नीचे से ऊपर की ओर इस क्रम में गए। अब ऊपर से नीचे की ओर यदि देखें तो सबसे पहला जो तत्व है वह है आकाश। आकाश तत्व से उत्पत्ति हुई वायु की, वायु तत्व से उत्पत्ति हुई अग्नि की, अग्नि तत्व से फिर उत्पत्ति हुई जल की, फिर जल तत्व से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। अब इन तत्वों में से सबसे पहला जो तत्व है वह है आकाश तत्व। तो नीचे से ऊपर जैसे हमने देखा, एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर दूसरे से तीसरे की। तो सबसे पहला जो तत्व है आकाश तत्व। तो प्रश्न ये है कि आकाश तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई? फिर जब पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, जल की अग्नि से, अग्नि की वायु से, वायु की आकाश से, तो आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आकाश की उत्पत्ति हुई ईश्वर से। उसी को परमात्मा भी कहते हैं, और उसी को महतत्व भी कहते हैं, और उसी को प्रकृति भी कहा जाता है। एक शब्द है हमारे पास प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है सृष्टि करने वाली एक मूल शक्ति। प्रकृति का अर्थ होता है सृष्टि करने वाली मूल शक्ति। अब एक और शब्द आया सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है रचना या निर्माण। तो रचना या निर्माण करने वाली, सृष्टि करने वाली मूल शक्ति को कहा जाता है प्रकृति। अब इस प्रकृति को ही ईश्वर, भगवान, परमात्मा, राम, अल्लाह जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाता है। हालांकि इस शक्ति को शब्दों के माध्यम से परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह शब्दों से परे है, परंतु हमारी मजबूरी है कि उसको परिभाषित करने के लिए हमारे पास शब्द ही केवल एक माध्यम है। उसके बाद विषय आता है अनुभव का। अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का जो मूल है वह है महतत्व, और इसमें जो चिकित्सा की जाती है उस चिकित्सा का मूल है ईश्वर का स्मरण, श्रद्धा, विश्वास और नाम। क्योंकि अन्य पंच तत्वों से जो चिकित्सा की जाती है, जैसे आकाश तत्व की यदि चिकित्सा की बात करें तो आकाश तत्व में उपवास से चिकित्सा करने का विधान है। जल तत्व की बात करें तो जल के माध्यम से चिकित्सा करने का विधान है। पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व में जो चिकित्सा की जाती है वह भोजन और मिट्टी के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। वायु तत्व में जो चिकित्सा की जाती है वह प्राणायाम के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। अन्य भी और चिकित्सा करने के तरीके हैं। तो इन सब तत्वों को जो चिकित्सा योग्य गुण मिले हैं, अर्थ पृथ्वी तत्व को जो गुण मिला है चिकित्सा करने का, आकाश, वायु, पृथ्वी को जो चिकित्सा के गुण इनके अंदर धारण हुए हैं, उन सब का मूल तो महतत्व ही है। क्योंकि इन सभी तत्वों की उत्पत्ति तो महतत्व से हुई है, तो इनके अंदर जो गुण हैं वह सारे गुण महतत्व के अंदर हैं। अब किस प्रकार से महतत्व इन सभी गुणों को धारण किए हुए है और किस प्रकार से इन सभी तत्वों के गुणों का वो मूल है और क्यों है, इसकी चर्चा अलग से अगली वीडियो में बहुत ही विस्तार से की जाएगी। अब सभी महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, वेद, शास्त्र और ग्रंथों ने ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति, भाव और प्रेम का विधान बताया है। और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार भी राम नाम सभी रोगों की परम औषधि है। महात्मा गांधी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बहुत बड़े मुरीद और प्रचारक रहे हैं, वह भी कहा करते थे कि राम नाम सभी रोगों को नष्ट करने का एकमात्र साधन है। जो भी व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा,
भाव से ईश्वर की भक्ति करेगा वह निसंदेह ही सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि रोग शारीरिक स्तर से अधिक मानसिक स्तर पर हमें कष्ट देते हैं और पहले से भी ज़्यादा रोगग्रस्त बना जाते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है वह कभी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं और फिर वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होने लगते हैं और वैसी ही घटनाएं घटने लग जाती हैं, क्योंकि विचार हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरे प्रभाव डालते हैं। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर की चिंतन और गुणगान करके महत्व चिकित्सा पद्धति द्वारा शरीर और मन को स्वस्थ, पवित्र और सुखी रखा जा सकता है। अब इससे अगली वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पंच तत्वों में वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, जिससे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इन पंच तत्वों से जो चिकित्सा की जाती है, तो इन पंच तत्वों के पास जो चिकित्सा वाले गुण हैं उन सब का मूल महत्व कैसे है।